हाय दोस्तों, आइए बात करते हैं। आज 20th मैच है आईपीएल 2025 में आरसीबी और मुंबई के बीच में। देखिए, जब भी आरसीबी और मुंबई मैच खेलता, वी कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये मैच में भी एक्साइटमेंट था अपने को। ये वन ऑफ द एक वंडरफुल मैच है ये आईपीएल सीजन में। एटलीस्ट देखिए, 20 मैचेस खत्म हो गए, लेकिन ज्यादा मैचेस उतना एक्साइटिंग मैचेस नहीं थे। दिस कैन बी रेटेड एज द बेस्ट मैच टिल नाउ। हर एक टाइप का एक्शन था इसमें। बैटिंग में, बॉलिंग में, सब कुछ धुआंधार था। जब भी स्टार प्लेयर्स मैच में है, दे लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। दैट इज द सेम थिंग हैपेंड हियर इन मुंबई एंड आरसीबी मैच। ये मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में चला, तो एक स्पेशलिटी मैच का। आफ्टर 2015 आरसीबी हैज फर्स्ट टाइम वन दिस मैच फ्रॉम मुंबई। तो 10 साल तक आरसीबी जीत नहीं सका मैच मुंबई में, मुंबई के साथ। सो दैट इटसेल्फ इज ए मोस्ट एक्साइटिंग थिंग फॉर आरसीबी टीम एंड आरसीबी फैंस आल्सो। आज पहले मुंबई टॉस जीत के आरसीबी को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। स्टार्ट हो गया मैच। स्टार्ट होते ही एक्साइटमेंट स्टार्ट हुआ। द सेम वे ऑल टाइप ऑफ एक्शंस हैव कम। वो देखेंगे ये मैच रिव्यू करने के टाइम में अपने को पता चलेगा क्या क्या एक्शन हुआ। जब भी साल्ट और कोहली बैटिंग पे आए तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही रहता, लेकिन साल्ट का कुछ नहीं चला ये मैच में। बिल्कुल साल्ट का टेस्ट ही दिखा नहीं। आते ही चले गया एक क्रॉस बैट खेल के। सी, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ पीपल स्टार्ट प्लेइंग क्रॉस बैट शॉट्स। बॉलर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे रहता इनिशियली, तो वो घुस गया बॉल, क्लीन बोल्ड हो गया साल्ट। तो कॉमेडी से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो जाने से पहले फर्स्ट बॉल पे ही साल्ट एक वंडरफुल बाउंड्री करा, कवर ड्राइव। वो अच्छा लगा, लेकिन इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट आ गया। सेकंड बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गया साल्ट। वो ट्रेंट बोल्ट तो बहुत एक्साइटिंग दिखा सेकंड बॉल पे विकेट लेते ही। बॉलर्स को ऐसा रहता कि फर्स्ट 2 बॉल्स पे बाउंड्री आके थर्ड बॉल पे विकेट आ जाए। वो लोग यही चाहते बॉलर्स, बिकॉज टोटली 10 विकेट्स ही रहते हैं। 10 विकेट्स में से 4 ओवर में 10 बाउंड्री देके भी 4 विकेट निकाले तो इट्स मोर देन इनफ फॉर देम। दे लुक फॉर द सेम। वो पडिक्कल आ गया। ये पडिक्कल और पाटीदार का ये सीरीज में बहुत धुआंधार बैटिंग चल रहा। हमेशा दे आर क्लिकिंग। सो इट्स वंडरफुल थिंग फॉर आरसीबी। वो सरप्राइज पैकेज के सर का आ गए इसमें, और धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। हर ऑलमोस्ट हर एक मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं। इज अ वंडरफुल थिंग। ये मैच में भी पडिक्कल आके फर्स्ट बॉल पे ही बाउंड्री करके वो स्टार्ट कर दिया। कोहली भी वंडरफुल इनिंग्स खेला। ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है कोहली का राइट बॉटम हैंड का पावर देखे तो ये मैच में बहुत मजा आता। क्रिकेट लवर्स बहुत मजा ले सकते, और यंगस्टर भी देखे बहुत कुछ सीख सकते हैं कोहली से। और उसके शॉट सिलेक्शन, वो क्लासिक बाउंड्रीज हिट करा ये मैच में। गैप्स ढूंढ रहा था, गैप्स अच्छे मिल रहे थे, और शॉट सिलेक्शन भी वंडरफुल था कोहली का। उसका तो फुल स्विंग में चल रहा था बैटिंग ये मैच में। 29 बॉल्स पे ही 50 करा। देखिए, यंगस्टर देख के सीख सकते कि ये उम्र में और ये इतना एक्सपीरियंस के बाद में 29 बॉल्स में 50 करना, वो प्लेयर कितना फिट है तो ये फिट कर सकता, ये सोच सकते हैं अपन। एक सिक्सर के साथ 50 कंप्लीट करा। तो इवन दो इट इज मुंबई, दे सपोर्ट मुंबई इंडियन, बट क्रिकेट फैंस तो कोहली को हमेशा सपोर्ट कर रहे थे। वो चीयर कर रहे थे कोहली के लिए। दैट वी कैन अंडरस्टैंड। 22 बॉल्स में 37 रन्स करके पडिक्कल आउट हो गया। बाउंड्री पे एक वंडरफुल कैच के साथ उसको आउट करे। इट वाज अ वंडरफुल थिंग। मैं समझा वो सिक्सर चले गया, लेकिन लास्ट खाली एक 1 फीट का डिस्टेंस था। वो फील्डर बहुत अच्छा करके पडिक्कल का आउट कर दिया। उसके बाद में पाटीदार आके पूरा वानखेड़े स्टेडियम तो पूरा स्तन था उसका बैटिंग से, लेकिन एक वंडरफुल इनिंग्स खेला। उसके स्टनिंग अपर कट्स थे, और बिहाइंड द स्टंप्स वो बहुत अच्छा बाउंड्रीज करा, और बाकी के कवर ड्राइव भी अच्छा खेला। हर एक शॉट अच्छा खेला पाटीदार। फाइनली जब कोहली आउट हो गया, 67 रन्स करा 42 बॉल्स पे, तो कोहली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके ही गया। ही स्टूड फ्रॉम द फ्रंट एंड टेकन द ऑपोजिशन। वो लिविंगस्टोन आके एक ब्लंडर शॉट मार के आउट हो गया, डकआउट हुआ। वो शॉट देखिए 2020 में कैसे शॉट्स मार के आउट होते, देखिए तो अपने को हंसी आता। तो एक्शन भी रहता और कॉमेडी भी रहता आईपीएल में या 2020 में। वो बैट्समैन किधर टच कर रहा, व्हाट काइंड ऑफ शॉट ही इज वांट्स टू प्ले, दैट नोबडी नोस इंक्लूड द बैट्समैन आल्सो। खाली विकेट छोड़ के वहां चले जाता, वहां आ गए तो खाली बैट टच करता। अगर वो बाई मिस्टेक बाउंड्री चले गए तो चले जाता, नहीं तो ये बॉलिंग में चले जाता। दिस इज अ सिंपल थिंग। एक जितेश का रनआउट भी मिस हुआ बहुत फनीली। वो पाटीदार 50 करके 25 बॉल्स में एक्सेलेंट शॉट्स मारा जब तक वो पाटीदार था ग्राउंड पे, लेकिन लास्ट में वो भी एक ब्लंडर शॉट खेल के आउट हो गया। ये कैच पकड़ने के लिए विकेट कीपर अपने आप ऑलमोस्ट बाउंड्री तक जाके पकड़ा। वो पकड़ने के बाद में पता चला कि वो ग्रेट कैच है। तो ये सिचुएशन है, ये फनी कॉमेडी ऑफ एरर्स होते रहता है आईपीएल में। 64 रन्स करा पाटीदार 32 बॉल्स में। जब तक 19 ओवर्स को स्कोर था 213 फॉर 5 विकेट। लास्ट ओवर में भी एक्शन चला।
एक 6 रन्स मारा। लास्ट बॉल पे ही डीआरएस का एक डिसीजन था, लेकिन स्कोर में कुछ डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एक विकेट तो चले गया। डीआरएस में पता चला कि वो विकेट आया मुंबई को। सो फाइनली 221 फॉर 5 रन्स करे 20 ओवर्स में आरसीबी। सो टारगेट वाज 222। देखिए जब भी 220 और 200 प्लस भी स्कोर होता तो नेक्स्ट टीम को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता, लेकिन वो ट्राई करते। लेकिन 222 प्लस रन चेज करना 2020 में, दैट इज ए वंडर एंड वी डोंट एक्सपेक्ट वंडर्स ईच एंड एवरी टाइम। तो वैसे ही हुआ। अभी मुंबई की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, अपन देखेंगे एक बार। अभी मुंबई बैटिंग का आते ही वो एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम रोहित शर्मा, लेकिन आजकल रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर। फर्स्ट बॉल पे ही रोहित शर्मा थोड़ा ट्रम्बल हुआ, वो कैरी नहीं करा स्लिप तक, लेकिन वो ऑलमोस्ट कैच ही था। लेकिन सेकंड बॉल पे एक वंडरफुल कवर ड्राइव मारा रोहित शर्मा, उससे पॉजिटिव होप थोड़ा जाग उठा। वो जल्दी आउट हो गए रोहित शर्मा, एक दो बाउंड्री मारने के बाद। जिस टाइप का आउट रोहित शर्मा हुआ, उससे देखे तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते रोहित शर्मा के फैंस, क्रिकेट फैंस भी, इंडियन फैंस भी। ये लगता कि ही इज नॉट एट ऑल रीडिंग द लाइन प्रॉपरली एज ही वाज डूइंग अर्लियर। तो बहुत वरिंग चीज है ये। इतना ग्रेट बैट्समैन, उतना ग्रेट हिटर, हिटमैन, फिर भी अपने फॉर्म को और अपने लाइन को रीड करने के लिए इतना मुश्किल हो रहा बोले तो इट इज अ ग्रेट सरप्राइज दैट गेम विल इम्पोज दिस टाइप ऑफ लिमिटेशन ऑन ईच एंड एवरीबॉडी। तो रोहित शर्मा का सिचुएशन ये, उसका कंसिस्टेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख रहा। वी कैन एक्सपेक्ट एनी डिसीजन फ्रॉम रोहित शर्मा that he is quitting out of international game also, that is also on cards। so देखना चाहिए। अपन कुछ बोल भी नहीं सकते, we cannot expect anything। मे बी उसका फॉर्म वापस आ जाए और अपन ये होप करेंगे कि रोहित शर्मा विल बी विथ इंडिया विथ हिज गुड फॉर्म। रोहित शर्मा अपना फॉर्म वापस आके कुछ 1-2 साल तक चले अपने साथ, और दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया। उसके बाद में रिकल्टन जब आउट हुआ, देखिए आजकल के एम्पायर्स के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स दे आर कैरिंग। बीइंग एन ऑडियंस, आपने को डायरेक्ट दिख रहा कि वो आउट हो गया, दैट वाज ए प्लम, लेकिन वो नॉट आउट दिया। उसको डाउट भी नहीं था कि ही इज नॉट आस्किंग टू द एम्पायर, लेकिन डीआरएस में पता चला कि डायरेक्टली हिटिंग टू द स्टंप्स। आजकल के एम्पायर्स को ये है शायद भरोसा, अगर मैं मिस्टेक करे तो भी डीआरएस देख लेगा, लेकिन दैट इज नॉट ए गुड थिंग। वो क्रिकेट का स्टैंडर्ड को कम करेगा और लोगों में एम्पायरिंग के ऊपर भरोसा पूरा निकल जाएगा। दिस इज अ वरीइंग थिंग। हमारा आया पिच पे 3700 रन प्लेस करा सूर्य कुमार आईपीएल में। वी एक्सपेक्ट दैट ही कंटिन्यूज द फॉर्म इन सेम वे, लेकिन ये मैच में सूर्य कुमार का गेम थोड़ा चेंज हुआ। वंडरफुल शॉट्स खेला वो, ही वाज नाइसली फाइंडिंग द गैप्स, और वो ग्राउंड शॉट्स भी खेल रहा। लेकिन लास्ट में वो एक ब्लंडर शॉट मार के आउट हुआ। सूर्य कुमार जब भी आउट होता वो ब्लंडर शॉट ही रहता, वो सबको मालूम है। लेकिन तब तक के लिए तो वंडरफुल बैटिंग करा सूर्य कुमार। इट वाज अ फीस्ट टू वॉच हिम हिटिंग लाइक दैट। उसका एक सिंपल कैच था, वो कम स्कोर था, जब उसका 10-11 रन थे तब एक सिंपल कैच ड्रॉप करे उसका। सो उसका फायदा उठाया, अच्छा रन करा। जैक्स भी एक शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, 22 रन करा, ठीक है, 18 बॉल्स पे करा। मोर कंट्रीब्यूशन वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जैक्स, बट ही गॉट आउट एट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये मैच में और एक वंडरफुल बैट्समैन है तिलक वर्मा, बहुत कंस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेला, बहुत फाइन इनिंग्स खेला, कम रिस्क से ज्यादा स्कोर करा। सो वेरी सेंसिबल बैटिंग बोल सकते हैं अपन। 29 बॉल्स पे 56 रन करना और वो क्रूशियल सिचुएशन में आके, इट इज अ वेरी ग्रेट फीट। पाटीदार जब 64 रन करके आउट हो गया 32 बॉल्स पे, तब स्कोर था 185 रन फॉर 5 विकेट्स। तब तक 17 ओवर्स कंप्लीट हो गए थे और 3 ओवर्स थे, और वैसे एक्शन के साथ लास्ट ओवर आ गया। लास्ट ओवर पे 19 रन चाहिए था मुंबई को जीतने के लिए। देखिए लास्ट ओवर में 15 रन बिलो है तो अपन मैक्सिमम जीत सकते, नहीं तो ऑलमोस्ट वो मैच गया। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो वैसे हुआ, बहुत एक्शन चला लास्ट ओवर में। फर्स्ट बॉल पे सिक्सर चले गया, लेकिन उसके बाद में 1-2 रन बने। 2 बॉल्स में 13 रन चाहिए था मुंबई को जीतने के लिए, और वो 5th बॉल पे एक ही रन आया। तो फाइनली ये हुआ कि एक बॉल पे 13 रन चाहिए था। तो उसके बाद में अपने को मालूम है वो एक बॉल डालना फॉर्मेलिटी है, वो 1 रन लिए, वो 12 रन से हार गए मुंबई टीम आरसीबी से। एक बार स्कोर कार्ड अपन देखेंगे। आरसीबी से कोहली 67 रन करा 42 बॉल्स पे, पाटीदार 64 रन करा 32 बॉल्स पे, जितेश 19 बॉल्स पे 40 रन करा, नॉट आउट था वो। पडिक्कल 22 बॉल्स पे 37 रन करा। सो स्कोर था 221, 5 विकेट्स गए। और मुंबई का बॉलिंग देखेंगे, हार्दिक 2 और ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट और विघ्नेश 1 विकेट लिया, तो वो 5 विकेट से